मौलाना फजलुर रहमान ने आनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो मुसव्वदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसव्वदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत ना होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसव्वदा हमारा था ही नहीं। हुकूमत के फिर मौलाना को राजी करने की कोशिश। पीटीआई के इशाइये के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। जेयूआई सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। जेयूआई और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएगी। 2/3 अक्सरियत ना हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। पच्चीस अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शन खुले हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तफाक के राय करने की कोशिश करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा कि हम किसी खास पद को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र से मुतल्लिक तब्दीलियां चाहती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स लॉयर फोरम के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस। पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेयूआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज। जेयूआई ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा, सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, इसके बाद वफाकी सतह पर होंगे। पीटीआई को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। आज फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। फ़िरीक़ैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मेहमान नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। बेरूत में हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स और वायरलेस डिवाइसेस में धमाके। मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। धमाके पेजर धमाकों में जाँ बहक अफराद के जनाजों के दौरान हुए। अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में आग भड़क उठी। 2 रोज में होने वाले धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। जान की बाजी हारने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। 3000 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज की तरफ से बयान में कहा गया, हमारे पास बहुत सलाहियतें हैं जो फहाल नहीं की गई। हमारा प्लान मरहलावार है और हर मरहले में हिजबुल्लाह बड़ी कीमत चुकाएगी। लिबनान में पेजर धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया।